वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग क्लासेस लीडिंग टू सक्सेस। आज हम फिर से एक बार आपके साथ हैं फिजिक्स एमसीक्यूज मैराथन क्लास में। इस वीडियो में आज हम टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में आपको बताएंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, अदर फ्रेंड्स को भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रॉड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? नर्म लोहा। नर्म लोहे की हेल्प से ही ट्रांसफार्मर के क्रॉड बनाए जाते हैं, और ट्रांसफार्मर जो होता है एसी विद्युत वोल्टेज को कम या अधिक भी कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर कॉर्नर पर आई कार्ड पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? उत्तर। क्या है? उत्तर। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फोर्थ, 90 डिग्री। इसी से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? कितना होता है? 0 डिग्री, और ध्रुवों पर होता है 90 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? इसमें फर्स्ट है हमारा लोहा, निकेल, कोबाल्ट। ये तीनों जो है हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, और जो फोर्थ है हमारा विस्मित, ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? विस्मित। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? विभवांतर का जो मात्रक है वह क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं? और 1 जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। यानी कि एक वोल्ट को हम 1 जूल प्रति कूलाम भी लिख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? सेकंड। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली का जो पंखा होता है उसको हम रेगुलेटर की सहायता से कम या अधिक कर सकते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? सेकंड। रेगुलेटर की सहायता से ही हम पंखे की गति को स्लो और हाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक धारावाही चालक संबंधित है किससे? इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? थर्ड। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से एक धारावाही चालक जो है संबंधित होता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? सेकंड। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से सदैव स्वतंत्र रहता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है कौन सी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? सेकंड। विद्युत मोटर जो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, और जो विद्युत मोटर होती है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं उसमें विद्युत कहाँ से आती है? किससे आती है? सौर सेल के द्वारा। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? सेकंड।
एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वह क्या है? सौर सेल। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज़ किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम के द्वारा ही हम विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। तड़ित चालक का आविष्कार किस साइंटिस्ट ने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और जो तड़ित चालक होते हैं वह तावे से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? तावे से। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 13 क्वेश्चन है हमारा, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है हमारा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। और इससे एक और क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो आप इसे नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण हैं कौन कौन से? फर्स्ट है हमारा विद्युत हीटर, ये भी हमारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत बल्ब भी आधारित है, ट्यूबलाइट भी आधारित है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फोर्थ। ये सभी जो है हमारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं और ये सभी हमारे घरों में भी होते हैं फ्रेंड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन भी फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना हुआ होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा फिलामेंट है जो बिजली के बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन से बना हुआ होता है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? फोर्थ। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, फ्यूज का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, यानी कि फ्यूज का जो सिद्धांत है वह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, नोट कर लीजिएगा आप। शुष्क सेल है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ। यानी कि जो हमारे चतुर्थक सेल होते हैं वह हमारे कौन से सेल होते हैं? शुष्क सेल होते हैं। और इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? शुष्क सेल का टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है आदि में इसका यूज़ करा जाता है। और जो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है वह कितना होता है? नोट कर लीजिएगा आप, 1.50 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है कितना होता है? 1.50 वोल्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? आप जानते ही होंगे कि ओम का नियम होता क्या है? V = I/R, V = I/R या R = V/I जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। V ∝ I, V ∝ I, विभवांतर जो है I के यानी कि करंट के प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी खोज किसने की? ओम के नियम की जॉर्ज साइमन ओम। किसने की? जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? धारा और वोल्टता दोनों में ही ओम का नियम परिभाषित करता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा ही बदला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, हमने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, दो प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग 4 होते हैं, लाल, पीला, हरा और नीला। ये क्वेश्चन में पूछा है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से, कॉम्बिनेशन से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है फ्रेंड? इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? मैजेंटा। कौन सा रंग प्राप्त होता है? मैजेंटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आवर्धक लेंस वास्तव में कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस जो होते हैं इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाहनों में यूज़ करते हैं। पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए हम आवर्धक लेंस का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में चंद्रमा के तल पर खड़ा हुआ होता है तो उसे वहाँ से आकाश जो है कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ सूर्य का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और उसी के कारण उसे आकाश जो है काला दिखाई देता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? फोर्थ, ब्लैक। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 जो हमारा ये क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें होती है? नीले प्रकाश में जो है सबसे अधिक उच्चतम ऊर्जा होती है। और जो नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कितनी होती है? 4861 एंगस्ट्रॉम होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, हमने आपको बताया। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्वेश्चन फ्रेंड क्या है हमारा? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। यह हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 25 क्वेश्चन भी फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देगा? इसके बारे में हमने अभी आपको बताया ही था कि यदि वायुमंडल ना होगा तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? सेकंड, काला। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 26 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? 7। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7। इसे हम कैसे याद करते हैं? हमारा एक फार्मूला होता है विवग्योर, जिसकी हेल्प से इन्हें हम 7 रंगों को याद कर सकते हैं। विव कौन सा फार्मूला होता है? विवग्योर। वायलेट, इंडिगा, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इसकी सहायता से हम इन्हें याद करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या कर सकता है? जिसे वह परावर्तित कर सकता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? 4th, जिसे वह परावर्तित कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 28 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी? उसकी कैपेसिटी जो होगी घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 29 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक जो होते हैं वह कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? कौन से दर्पण का यूज़ करते हैं? आप इसे नोट कर लीजिएगा।
अवतल लेंस। कौन से लेंस का यूज़ करते हैं? अवतल लेंस। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, हमने आपको बताया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 30 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो है हमारा अपवर्तन और परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के कारण ही बनता है। इंद्रधनुष फ्रेंड हमारे कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। 31 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में अधिकतम समय कितना लगता है? कितना लगता है हम आपको बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कितना लगता है? 460 सेकंड। सूर्य ग्रहण के बारे में हम आपको प्रीवियस वीडियोस में बता ही चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर कॉर्नर पर आई कार्ड पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 32 क्वेश्चन फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? किसने ज्ञात किया था हम आपको बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। और प्रकाश का वेग होता कितना है? आप इसे नोट कर लीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 जो हमारा क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किस साइंटिस्ट ने किया? किसने किया? आइंस्टीन। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। और प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है हम आपको बताएंगे। जब धातु की सतह पर हाई फ्रिक्वेंसी वाली प्रकाश किरणें, कौन कौन सी? गामा रेज, एक्स रेज, परावैंगनी रेज, दृश्य प्रकाश इंसिडेंट होती हैं तो उन धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका उत्सर्जन होने लगता है और उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो क्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था? W. स्मिथ। किसने किया? सबसे पहले किया था W. स्मिथ ने किया था। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो व्याख्या है वह किसने की? आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? आइंस्टीन ने। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? 3rd। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 34 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किस साइंटिस्ट ने की? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? मैक्सवेल। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने की। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर फ्रेंड्स। 35 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। एकॉस्टिक साइंस है। एकॉस्टिक साइंस क्या होती है? एकॉस्टिक साइंस एक ऐसी ब्रांच होती है जो हमारी गैसें हैं, लिक्विड पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ हैं और जो यांत्रिकी तरंगों से संबंधित होते हैं, जिसमें हम कंपन, ध्वनि, अल्ट्रासाउंड जैसे शामिल होते हैं सब्जेक्ट, उसे हम एकॉस्टिक साइंस कहते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वे क्या है? ध्वनि से संबंधित। एकॉस्टिक साइंस जो है हमारी ध्वनि से संबंधित है और अल्ट्रासाउंड से भी संबंधित है, इसलिए इसमें अल्ट्रासाउंड है नहीं, तो सेकंड है हमारा ध्वनि से संबंधित, जो कि हमारा करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 36 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताएंगे। डॉपलर प्रभाव की जो खोज है वह किसने की? आप इसे नोट कर लीजिएगा। सन 1842 ईस्वी में क्रिश्चियन
क्रिश्चियन जॉन डॉपलर। डॉपलर का पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने की थी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के। इसी डॉपलर प्रभाव के कारण ही हमें प्रकाश तरंगे दिखाई देती हैं, जिसमें ध्वनि होती है। यानी कि जो डॉपलर प्रभाव है वह किससे संबंधित है? ध्वनि से। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, ध्वनि। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर फ्रेंड्स। 37 क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? सबसे अधिक जो ध्वनि प्रदूषण है हमारा किससे होता है? विमानों से। जैसे एरोप्लेन है, रॉकेट्स है, इनसे हमारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। अब मोटर गाड़ी है, ट्रेन है, इनसे हमारा कम ध्वनि प्रदूषण होता है। लेकिन सबसे अधिक जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है वह किससे होता है? विमानों से। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। चंद्रमा पर धरातल से दूर के विस्फोट हमें सुनाई नहीं पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा पर धरातल से दूर के विस्फोट जो हैं सुनाई नहीं पड़ते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फर्स्ट, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 39 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें घरों से दूर भगाने के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ करा जाता है? कौन सी तरंगों का यूज़ करा जाता है? आप इसे नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर की तरंगे जो होती हैं उन्हें हम कौन सी तरंगे कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फर्स्ट, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वह कौन सी क्रिया है जिसके कारण मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है? कौन सी क्रिया है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के द्वारा ही हमें कूलर जो है ठंडी हवा देता है, और इसी के कारण हमारे जो शरीर में पसीना होता है जब वह सूख जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना सूख जाने से यानी कि जो वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ग्रहण होती है वह उसी से हमारा शरीर जो है ठंडा हो जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फर्स्ट, वो थर्ड, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के द्वारा ही हमें मिट्टी के घड़े में जल जो है ठंडा रहता है हमेशा। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वह करेक्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 क्वेश्चन भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वो क्या है? यानी कि जो थर्मामीटर होता है वह 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर नाप सकता है, वह किसके द्वारा माप सकता है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? थर्ड, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर की हेल्प से ही थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है टेम्परेचर हमारी बॉडी का। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 43 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है किसके द्वारा? जब हम संपीड़ित गैसेस को छोड़ देंगे कमरे में तो हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है वह हाई हो जाएगा, यानी कि कमरा जो है हमारा
बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा जब हम उसमें संपीड़ित गैसेस को छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सूर्य की लेयर का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? आप इसे नोट कर लीजिएगा, 6000 केल्विन। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट है, 6000 केल्विन। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों? क्योंकि जल का क्वथनांक उसमें बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में भोजन जो है कम समय में तैयार हो जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? फर्स्ट, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन फ्रेंड हमारा इम्पॉर्टेंट है। जल का क्वथनांक जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, यानी कि इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वह करेक्ट है। फ्रेंड्स, जैसे साधारण वायुमंडलीय दाब पर जब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु जब हम दाब को प्रेशर को दोगुना कर देंगे तो जल का क्वथनांक लगभग कितना हो जाएगा? 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि जल का जो क्वथनांक है वह जल की खुली सतह के ऊपर के दाब प्रेशर पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर लगी ऊष्मा कौन सी होती है? विशिष्ट ऊष्मा होती है। और पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, तो आप बता देंगे सबसे अधिक होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। और विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है एसआई सिस्टम्स में कितना होता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जूल प्रति कूलाम प्रति केल्विन। जूल प्रति कूलाम प्रति केल्विन होता है फ्रेंड। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? किरचॉफ ने। किसने दिया था? किरचॉफ ने दिया था। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? कौन सा चालक है? पारा। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? सुचालक जो है सबसे अच्छा समुद्र का पानी है जो कि खारा होता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इन सभी वीडियोस का लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, पीडीएफ हमारे बिल्कुल फ्री है जो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर हमें लाइक भी करें और अपने सुझाव फ्रेंड्स हमें मेल करें। अब हम आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।